नमस्कार साथियों, आप सभी का हमको क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम का जो पिछला वाला वीडियो हमने बताया था उसमें हमने माइंड के बारे में बात करी थी। हमने उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में और उसके बाद में जो हमारा टॉपिक था वो माइंड चल रहा था। उसमें ब्रेन की बात कर रहे थे। जब हम ब्रेन की बात कर रहे थे तो उसमें लगभग ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, थोड़ा ब्रेन के जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के सब पार्ट हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जरा डालियो ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ठीक है। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क की, ह्यूमन ब्रेन। अब अगर हम बात करें इस ह्यूमन ब्रेन की, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जिसमें भी सबसे पहले आएगा हमारा फोर ब्रेन। क्या बोलोगे इसको? फोर ब्रेन, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। क्या बोलोगे? अग्र मस्तिष्क, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इससे लास्ट होगा हिंड ब्रेन, को बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। मतलब कि कहने का मतलब ये है हमारा कि हम लोग मानव मस्तिष्क को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए समझे तो हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग मत्था समझ लेते हैं, लेकिन ये मत्था, ये फॉरहेड, ये जो हमारा ये फॉरहेड है, मत्था है, लेकिन ये हमारा ये दिमाग नहीं होता, यहाँ पर ब्रेन नहीं होता। ब्रेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे पीछे जाता है, ठीक है। और मैंने बोला था ब्रेन जो होता है हमारा वो क्रेनियल में होता है, मतलब इस कपाल के अंदर बंधा हुआ होता है। और ये कपाल बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, दिमाग की सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर दिमाग में जरा सी भी गड़बड़ कुछ होती है तो फिर समझते हो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो हमारा जो माइंड है बहुत ही, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के साथ में इसके अंदर बंद होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जरा फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस अग्र मस्तिष्क की। ये अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? अब ये तो अग्र मस्तिष्क हो गया, अब इसके कितने सब पार्ट हैं, मतलब सब ब्रेन, फोर ब्रेन के कितने भी और सब ब्रेन होंगे। तो अब जरा बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है थैलेमस। क्या आएगा? थैलेमस। फिर क्या आता है? प्रोथैलेमस, या इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्रमस्तिष्क। अब यही पे एक पॉइंट समझ लेते हैं, ये सबसे बड़ा उपभाग होता है मस्तिष्क का। यह सबसे बड़ा उपभाग होता है। मतलब इसको बोल सकते हो इंग्लिश में लार्जेस्ट सब पार्ट। क्या बोलोगे? लार्जेस्ट सब पार्ट किसका? मस्तिष्क का, ब्रेन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, मिड ब्रेन को नहीं पढ़ेंगे, मिड ब्रेन को अभी थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन का क्या काम है, इसके कितने सब पार्ट होते हैं? तो इसको सबसे पहले इसका नाम होता है पॉन्स वेरोली। क्या बोलोगे इसको? पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे पॉन्स वेरोली, ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो होगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। आपने नाम सुना होगा, मेडुला, मेडुला
ओब्लोगेंटा, ओब्लोगेंटा, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा पार्ट, तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है मेड्यूला। क्या होगा? मेड्यूला। या इसको एक काम करो, इसको मेडुला को हटा दो, इसको सेरिब्रम लिख लो, सेरिबेलम लिख लो। ये सेरिब्रम था, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है। और ये कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट। मतलब ये कैसा होगा? सबसे छोटा होगा। समझना है, अब पॉइंट को समझो। लिखने में थोड़ा वहां पर कंफ्यूजन हुई थी। मेडुला को मैंने 2 बार लिखा था, तीसरा पार्ट भी मेडुला बोला था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसका तीसरा पार्ट है वो सेरिबेलम है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया था, हमने ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। इसमें से हमने फोर ब्रेन के सब पार्ट निकाले, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, और यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन में मैंने पढ़ा था पोन्स वेरली, मेडुला ऑब्लोगेंटा। इसके बाद में मैंने बात करी सेरिबेलम की। तो कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर है। सेरिबेलम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग। नहीं लोग बोलते हैं हमारे पास छोटा दिमाग, छोटा दिमाग, नाना पाटेकर के तरीके। अभी आगे हम बताएंगे, चीजें समझाएंगे, जब एक एक पार्ट में समझाएंगे। इन सब पार्टों को भी जब क्लियर कर रहे होंगे तब क्लियर करा देंगे। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सेरिबेलम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। अगर आपसे कोई एक चीज और पूछ ले कि इनका दूसरा नाम क्या होता है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन का, इन सबका नाम बताओ। अगला मतलब कि इनको तो हम ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, लेकिन इनका साइंस में क्या नाम होता है? इसका नाम होता है प्रोस इंसेफेलॉन। क्या नाम होगा? प्रोस इंसेफेलॉन। ये किसको बोलते हैं हम लोग? अथवा लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब आप चाहे फोर ब्रेन बोलो, प्रोस इंसेफेलॉन बोलो। इसके बाद है मीसो इंसेफेलॉन। इसका नाम क्या होगा? मीसो इंसेफेलॉन, ठीक है। तीसरे का नाम क्या होगा? राइबो इंसेफेलॉन। क्या नाम होगा? राइबो इंसेफेलॉन, ठीक है। ये इसके साइंटिफिक नेम है, जो हमारे साइंस में नेम होते हैं, प्रोइंसेफेलॉन, मीसोइंसेफेलॉन और राइबोइंसेफेलॉन। अब इतना नोट कर लो। तो अब हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हुए थे, मैंने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में बताया था। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग हिंड ब्रेन को ही शुरुआत करेंगे। इससे शुरुआत करेंगे? हिंड ब्रेन से, पश्चिम मस्तिष्क, क्लियर। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी? पश्चिम मस्तिष्क की।
अब बात करते हैं, हमने इसके 3 पार्ट्स लिखाए थे अभी, कौन कौन से थे? पहला था पोन्स वेरोलाई, ठीक। दूसरे का क्या था? मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा। तीसरा क्या था? एक और इसका पार्ट हमने लिखाया था हिंड ब्रेन का, वो क्या था? वो सेरिबेलम था। क्या था? सेरिबेलम। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हम लोगों ने नाम दिया था अनुमस्तिष्क। समझना है इस चीज को। मतलब कि जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन जो हमारा पश्च वाला मस्तिष्क का पश्च भाग है, उसके हमने कितने पार्ट लिखा है? हमने आपको 3 पार्ट लिखा है। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हो गए? नंबर 1 पे हम किसको रखते थे? पॉन्स वेरोलाई को। फिर इसके बाद में किसको हमने रखा? मॉडुला ऑब्लागेंटा को। इसके बाद हमने किसको रखा? सेरिबेलम को। ठीक है। अब जरा बात करते हैं हम लोग आगे इसकी। अब बात ये आती है कि हमको सबसे पहले किसको पढ़ लेना है? इस सेरिबेलम को ही शुरुआत करें। मतलब इस हिंड ब्रेन में भी हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमें धीरे धीरे फिर चीजें यहीं से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको लिखो फिर हटाएं इसको। अब बात करते हैं हम लोग सेरिबेलम की। ये क्या था हमारा? इसको हम लोगों ने हिंदी में बोला था अनुमस्तिष्क। ठीक। क्या था? अनुमस्तिष्क। इसको कुछ हम लोग एक और नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन। क्या नाम दे देते हैं? लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। क्या नाम दे देते हैं? छोटा दिमाग। तो ये क्वेश्चन पूछा तभी जाता है कि छोटा दिमाग कौन होता है? तो छोटा दिमाग जो होता है वो हमारा सेरिबेलम होता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। ओके सर, इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? मतलब कि जीवन का पेड़ कौन बोला जाएगा? सेरिबेलम। क्यों बोलते हैं वो धीरे धीरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सेरिबेलम द लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। दूसरा हमने इसका पॉइंट लिखा है ट्री ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं, कि मतलब इस मानव शरीर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का पेड़। तो आपका आंसर क्या होगा? सेरिबेलम होता है। अब बात ये आती है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब इस जो सेरिबेलम है, इसका हमारी बॉडी में काम क्या है? ये कैसे काम करता है? तो ये जो हम काम करता है, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। इसका काम करेगा बॉडी बैलेंसिंग, मतलब कि शरीर संतुलन। शरीर संतुलन का काम कौन करता है? बॉडी बैलेंसिंग। तो जिस तरीके से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हो, रेल, ट्रेन, बस, बाइक, साइकिल, रनिंग, कुछ भी आप करते हो, एवरीथिंग, उसकी सबकी बैलेंसिंग कौन करता है? उसकी सबकी बैलेंसिंग सेरिबेलम करता है। मतलब वो डिसाइड करता है आपको कैसे क्या करना है, आपके बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। पॉइंट को समझना, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें और भी लिखूंगा यहाँ पर, कि मतलब कि ये बॉडी की बैलेंसिंग, शरीर के संतुलन को बरकरार रखता है। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं किसकी वजह से खड़ा हूँ? इस सेरिबेलम की वजह से खड़ा हूँ। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? मतलब इस शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, जो क्रिया है, फिजिकल क्रिया जो है, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम हमारा कंट्रोल कर रहा है हमको। हम ट्रेन चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, इन सब में जो बैलेंसिंग है हमारे शरीर की, वो कौन करता है? वो सेरिबेलम करता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट है मसल्स मूवमेंट। मसल मूवमेंट में मतलब पेशीय संकुचन।
पेशीय संकुचन भी है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा सेरिबेलम कर रहा है। मान लो मैंने हाथ ऐसे से किया, तो ये पेशी संकुचन है। हड्डियों में संकुचन नहीं होता है, जैसे आप लोगों के दिमाग में चलता होगा कि हड्डियों में संकुचन होता है। हड्डियों में संकुचन नहीं होता। अगर हड्डियां अगर कोई भी हड्डी अपनी जगह से खिसक गई ना, तो जानते हो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो हड्डी नहीं खिसकती है, मूवमेंट कौन करता है? पेशी, मसल्स, हमारा जो मांस वाला भाग है वही करता है, मूवमेंट करता है। जो भी हम कुछ भी हाथ चला रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो पेशी संकुचन कौन करा रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हड्डियों का रोल नहीं होगा कि हड्डियां मूवमेंट कर रहे हैं। हड्डियां मूवमेंट करने लगेंगी तो बेकार बेकार हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं, पेशी संकुचन मतलब मसल्स हमारी मूवमेंट करती हैं, और उन मसल्स को कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम करता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर भी कौन देता है? सेरिबेलम देता है। मतलब स्पीकिंग पावर का मतलब ये समझो, तो आप तो बोलते तो हम अपनी जीभ से, जीभ का काम है शब्दों को शब्दों में कन्वर्ट कर देना, मेरे मेरे थॉट को, मेरी सोच को किसमें कन्वर्ट कर देना? शब्दों में कन्वर्ट कर देना। और ये जो ये बक्कल वाला भाग होता है, ये बक्कल का जिसको बोलते हैं, ये हमारा जो होता है, यहाँ कंपन होता है, हवा का कंपन होता है, तो यहाँ से आवाज निकलती है। लेकिन हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे किसको बोलना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सेरिबेलम करता है। कौन समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो दोबारा समझो। मतलब कि हम बोलते हैं, मान लो हम बोलते हैं यहाँ से हमारी आवाज निकलती है, और जीभ जो है हमारी वो शब्दों को बाहर करती है, शब्दों को बोलने में हेल्प करती है। लेकिन अब इस बोलने और हमारे सोचने में, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमें क्या क्या पढ़ाना है। इस ये कौन काम कर रहा है? ये हमारा सेरिबेलम काम कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है हमें कैसे कैसे पढ़ाना है। तो अब हमें वो सब चीजें बोलने के लिए कौन काम कर रहा है? सेरिबेलम काम कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? हमारे वो जो थॉट हैं उनको शब्दों से तो जीभ निकाल रही है, और जो कंपन हो रहा है वहां से आवाज निकल रही है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मतलब कि ये चीज जो है, जो काम कंट्रोल कौन करता है, हमें बोलना क्या है, तो वो कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। ठीक है, नोट करो इतना। एक नोट लगाओ जरा आप लोग, नोट। अब नोट में लिखना क्या है? आफ्टर एक्सेस, लिखो, आफ्टर एक्सेस, आफ्टर एक्सेस कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे, एल्कोहल इफेक्टेड सेरिबेलम। अब ये पॉइंट जरा, ये लाइन समझना थोड़ा अच्छे से। मैंने बोला आफ्टर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल अफेक्टेड सेरिबेलम, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग क्यों बोले, मतलब जब भी कोई व्यक्ति दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो काम क्या होता है? वो किसको अफेक्टेड करता है? सेरिबेलम को। और सेरिबेलम ही हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। समझना इस पॉइंट को, इसीलिए यहाँ पे लिखवाया नोट ये। हाँ, क्या बोल रहे थे? आफ्टर एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल अफेक्टेड सेरिबेलम, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, तो जो दारू पीता है तो उसका जो काम कम करेगा सेरिबेलम। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मैंने बोला बॉडी बैलेंसिंग शब्द समझना है यहाँ पर। तो जब वो व्यक्ति सेरिबेलम मतलब कि दारू पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है, तो उसका जो सेरिबेलम है वो काम करना कम कर देता है। इसीलिए देखा होगा दारू पीने वाला बढ़िया लैटता रहता है, ऐसे ऐसे चलता है। वो कौन नहीं कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम नहीं कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सेरिबेलम को इफेक्ट कर रही है कौन? दारू। अल्कोहल जो है किसको कर रही है, मतलब कि प्रभाव डाल रही है?
सेरिबेलम पे, इसीलिए उसकी बैलेंसिंग गड़बड़ाती रहती है। इसीलिए बोला जाता है डोंट ड्रिंक ड्राइव, मतलब कि आप पी करके गाड़ी मत चलाइए। क्यों? क्योंकि जब आप ही नहीं कंट्रोल में हो तो गाड़ी क्या कंट्रोल करोगे? गाड़ी क्या कंट्रोल करोगे तो किसी को ठोक दोगे, तो उसको चोट पहुंच सकती है। तो बात ये आई बॉडी बैलेंसिंग, अल्कोहल पी, आपका सेरिबेलम इफेक्टेड हुआ, बॉडी बैलेंसिंग गड़बड़ा गई। ठीक है, मसल्स मूवमेंट भी कम होते हैं। जैसे देखा होगा लोग दारू वारू पी लेते हैं, कुछ लोग देखा होगा रास्ते से मिल जाते हैं आप लोगों को, रोड के किनारे पड़े होते हैं। अब दारू पी ली, दारू पीने पे अब सोचता भी कौन? स्पीकिंग पावर। आपने देखा होगा जो दारू पी लेता है उसकी स्पीकिंग पावर देखा आपने? हम ही राजा हैं, फिर हमारे से बड़ा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीकिंग पावर कैसी हो गई? इफेक्टेड हो गई। उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो अपने आप को फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। हम ही सिकंदर, देखिए समाज में कहावत चलती है, जो दो पैक अंदर तो हम ही सबसे बड़े सिकंदर। वो कारण यही है कि उसकी जो स्पीकिंग पावर है वो क्या हो रही है? गड़बड़ा गई। तो गड़बड़ा के तो वो बोलता रहता है। बात समझ में? तो कुछ लोग होते देखा होगा, बोल देते हैं कि हम जब पी लेते हैं तो हम अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका सेरिबेलम है, आपको फ्री कर देता है, आप फिर जो मन में आता बोलते जाते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सेरिबेलम का। इसके बाद बात करते हैं, अगर हाँ एक चीज और, सेरिबेलम यहाँ तक इतना ही है इसका पार्ट। अब अगर बात करें, अगर सेरिबेलम मर जाए या इस पे चोट लग जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो लिख देते हैं इसको, अगर सेरिबेलम में चोट लगी तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि दो व्यक्ति जा रहे थे बाइक से और जो पीछे बैठा था उसको तो चोट ही नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कैसे मर गया? तो मर वो ऐसे गया कि उसका सेरिबेलम ही नष्ट हो गया। सेरिबेलम में चोट लगेगी, व्यक्ति को देर नहीं लगेगी, तुरंत मर जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि हमें सेरिबेलम अपना बचा, इसीलिए देखो लोग बोलते हैं कि हमारे जो पीछे छोटा दिमाग होता है यहाँ पे मारना नहीं चाहिए, बुद्धि में। लोग बुद्धि में मारने के लिए मना करते हैं। क्यों? बाई चांस या चांस कि अगर यहाँ पर जोर से लग गई तो क्या होगा? देखा होगा जब कोई व्यक्ति ऐसे धड़ाम से गिर जाता पीछे की ओर और उसके सर पे चोट लगती तो व्यक्ति बचता नहीं है, तुरंत मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कौन था, अनुमस्तिष्क था, सेरिबेलम था, वही उसको चोट लगी नहीं कि व्यक्ति मरा। ये पॉइंट मान के चलिए आप कि अगर चोट लगती है सेरिबेलम में तो व्यक्ति बचेगा नहीं, वो निश्चित ही निश्चित मरेगा। बात समझ में आई? होता क्या है, अब एक इसको 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 समझा देते थोड़ा हम। आप लोग ये सोचते हो कि कुछ हुआ नहीं, बस गिरे मर गए। देखो होता क्या है, रीजन ये है कि कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? सेरिबेलम। मैंने ये पॉइंट लिखा है मसल्स मूवमेंट। तो एक चीज बताओ, जब कोई व्यक्ति गिरा और उसके सर पे चोट लगी, सर पे चोट लगने का मतलब उसके इसमें सेरिबेलम में चोट लगी, तो क्या होगा? इसका काम क्या था? मसल्स मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट को मतलब कि बैलेंस करके रखना, मसल मूवमेंट की बचा के रखना, मसल मूवमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टेड रखना। होता क्या है, जब सेरिबेलम पे चोट लगी, देखो हमारा जो हार्ट है, हार्ट जो है वो बना है मसल्स का, मांस का होता है, तो वो ऐसे ही ऐसे किया करता है। अगर ये धड़कना बंद, ऐसे ऐसे करना बंद, तो व्यक्ति गया काम से। अब क्या होता है, जब इस पे चोट लगी तो मसल्स मूवमेंट हुआ नहीं, और मसल्स मूवमेंट हुआ नहीं तो हार्ट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब समझ में आया पॉइंट कि क्यों कैसे मरता है? उसका मेन रीजन ये होता है कि उसका सेरिबेलम नष्ट हुआ। सेरिबेलम नष्ट होने की वजह से तो क्या होगा, मसल्स जो मूवमेंट हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, तो उसको अटैक पड़ जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। बोला जाता है कि यार उसके तो ब्लड भी नहीं निकला, जरा सी खरोंच तक नहीं आई, फिर भी वो मर गया। वो मर इसलिए गया क्योंकि उसकी चोट कहाँ लगी? सेरिबेलम पे। जब सेरिबेलम पे चोट लगी तो जो मसल्स मूवमेंट है वो होना बंद हो गया, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो मसल्स का होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। तो जब वो मसल मूवमेंट नहीं हुई उसको हो जाता अटैक, अटैक पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? हमें इतना पॉइंट लिख लो और नोट कर लो। या इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो कि सेरिबेलम में चोट लगने पर, ऐसे लिख लो, यहाँ पर हम लिखा देते हैं, सेरिबेलम में अगर चोट लगेगी, क्या लगेगी? चोट लगेगी, तो चोट लगने से क्या हो जाएगा? हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ये सिनेरियो समझ में आया?
सेरिबेलम चोट लगी, हार्ट क्योंकि मसल्स को कंट्रोल कर रहा था, अब जब हार्ट बीट करना काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये या इसको बोल सकते हो हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके दोस्तों।